Hey guys, what's up? This is Geeky Raul from E4AI. So आज बात करने वाले हैं OpenAI की कुछ API पैरामीटर्स जो कि काफ़ी important है to use the APIs and build some sort of solutions. So हम बात करेंगे of these four parameters: temperature, top P, then frequency penalty, and presence penalty. So जो फर्स्ट पैरामीटर है टेम्परेचर, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। रिमेनिंग थ्री को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे एंड वी विल बी कोडिंग मतलब यूजिंग दीज पैरामीटर्स इन आवर कोड एज वेल एंड ट्राई टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस कम्स अप जब इन पैरामीटर्स की हम वैल्यूज चेंज करते हैं। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेल यू कि क्या डिफरेंस है उनमें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कोड में भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे डिफरेंस आता है। ठीक है, so let's start with temperature. Temperature it tells about the randomness कि कितना randomly हमारा output आना चाहिए. It tells about the creativity of the output that you want, right? So its value can range from somewhere to from 0 to 2. अगर 0 है वैल्यू तो उस केस में ये मोर डिटर्मिनिस्टिक होगा मॉडल, एंड अगर वैल्यू 2 है तो ये बहुत ज़्यादा रैंडम होगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू के लेके चलते हैं 1। अगर 0 है तो डिटर्मिनिस्टिक होगा, मतलब कि सेम सेम आउटपुट बार बार आएगा। बट अगर वैल्यू 2 है तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत रैंडम आउटपुट्स आ सकते हैं। ठीक है, जो भी अच्छा नहीं है। तो हमें थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए मॉडल को, वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 लेके चलते हैं। बाकी मोटा मोटा ये समझ के चलना है कि इट टेल्स अबाउट द रैंडमनेस ऑफ द आउटपुट। ठीक है, 0 का मतलब मोर डिटर्मिनिस्टिक और 2 का मतलब कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव, ओवरली क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही समझनी चाहिए इसके बारे में। एंड प्राइमरली ना, अगर तुम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, देखते हैं कि ये मैं कोड अकेडमी से एक कोड उठा रहा हूँ जो उन्होंने लिखा हुआ है। व्हेन द टेम्परेचर इज सेट टू अ लोअर वैल्यू, जब जैसे लोअर वैल्यू लेके चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन्स बिकम्स नैरोअर एंड टॉलर। जब लो वैल्यू है तो उस केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काफी, मतलब उसमें वेरिएशन होगी। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सॉफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कि बिल्कुल स्मूथ सा हो। जैसे अभी दिखाता हूँ, हाई वैल्यू के केस में, हायर टेम्परेचर के केस में इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। तो वेरी स्मूथ के केस में क्या होगा कि भाई इट्स गोइंग, सपोज हमने बोला कि लेट से, ये प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में समझना कि अगर ये चार्ट में ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो अगर सिमिलर सिमिलर प्रोबेबिलिटीज होंगी एंड इफ यू वांट टू जस्ट आउटपुट टॉप 5 थिंग्स, टॉप 5 रिजल्ट्स, तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट होगा मॉडल के लिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स दे पाएगा। बट अगर लो टेम्परेचर रखते हो सपोज 0 रखते हो, तो उस केस में देखो कितना डिफरेंस है। सपोज 0.5 यहाँ से ऊपर लाई कर रहा है एज एन प्रोबेबिलिटी, तो वो सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा। तो हर बार सेम सेम सा आउटपुट, यही वाला आउटपुट आता जाएगा रादर देन ये, तो वो मिस करता रहेगा। इस वजह से इस तरीके से कुछ वर्क करता है टेम्परेचर के केस में। ठीक है, सो आई थिंक दिस माइट बी बिट क्लियर। सेम चीज इसमें बोल रखी है, विद द टेम्परेचर इज, व्हेन द टेम्परेचर इज सेट टू अ लोअर वैल्यू, the probability distribution of the tokens becomes narrower and taller. This means that a few uh, tokens will have significantly higher probabilities. कुछ tokens की values बहुत ज़्यादा high होगी and कुछ की बहुत कम होगी, तो वही वाले tokens ज़्यादा आते जाएंगे जिन tokens की probability ज़्यादा है। ठीक है, on the other hand when temperature is set to a higher value, जब काफ़ी ज़्यादा high value set करते हैं तो probability distribution कुछ flat हो जाता है इस तरीके से, and this leads to a token probabilities that are closer in value to each other. इस वजह से डिफरेंट, अगर सब टोकन्स की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम सेम सी होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स आउटपुट में आएंगे। तो दैट्स व्हाट इट वांट्स टू कन्वे। एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। एंड या, जस्ट वन मोर थिंग, please do follow our LinkedIn page and Instagram handle, and do subscribe to this video as well. I have opened my IPython notebook in VS Code। तो अब कोड करना शुरू करते हैं। पहला वही बॉयलर प्लेट कोड उठा के रखना है, import os from .env, import load .env। ठीक है, उसके बाद लोड करनी है वो एनवायरनमेंट फाइल जिसके अंदर हमारी API की है, राइट। उसके बाद फ्रॉम, अगर इसमें से किसी में भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ डू चेक आउट द OpenAI's प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल में है।
import OpenAI, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो क्रिएट कर रखी है. देन क्लाइंट को एक्सेस करेंगे कैसे, OpenAI कॉल करके. देन इसके अंदर API की फीड कर देंगे. API की इक्वल टू os.environment.get key and yeah, let's just run this. तो ये बॉयलर प्लेट कोड हम ऑलमोस्ट हर नोटबुक में यूज कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा और मैंने एक जगह चेक करा, तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड आई विल शो यू इन सम अदर वीडियो. बट अभी के लिए सिंपलिस्टिक वे में हम इसी को यूज करके चलते हैं, कोई काफी सही है. एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस. रिस्पॉन्स क्लाइंट चैट कंप्लीशन API को कॉल करते हैं, ठीक है. डॉट क्रिएट, देन यूल हैव टू कॉल अ मॉडल. मॉडल कौन से यूज कर रहे हो, GPT 3.5 या GPT 4, जो भी करना है उसको जस्ट मेंशन कर देना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो मैंने चैट कंप्लीशन API ही यूज करी है. कई लोग काफी जगह तुम ट्यूटोरियल्स देखोगे तो उसके अंदर वो इंस्ट्रक्ट मॉडल्स यूज कर रहा है, जो कि अब लेगेसी मॉडल्स हैं जिनको ज्यादा प्रेफर नहीं करते. तो इसके अंदर हमें मैसेजेस पास करने पड़ेंगे एंड मैसेजेस के अंदर हमें रोल वाइज पास करना पड़ेगा, रोल डिफाइन करते हुए कि रोल क्या है. दिस इज सिस्टम, वन सेकेंड, या सिस्टम मैसेज है ये. क्या है सिस्टम मैसेज, कंटेंट, यू आर अ फूडी, नहीं मैं फूडी हूँ, ठीक है. यू आर अ फूडी एंड योर task is to complete my sentence. So it's going to complete the sentence which I'm going to just feed in. Now let's add this role of user, क्योंकि अब user message pass करना है. So you want to pass user message. Then user message में we can pass the content as I like eating what dash dot, ठीक है. And now most importantly the parameter which we want to use, temperature में let's say यहाँ पे हम 0.5 डाल देते हैं. Again let's try to run this. Okay, there's some error, comma should be there, my bad. इसमें एक चीज और चेंज करना है, my sentence with some dishes, ठीक है. तो या कूल. अब आउटपुट चेक करते हैं. प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, या जस्ट रन इट. So with 0.5 it's giving sushi, pizza, tacos, pasta and burgers. Let's try to rerun this code and try to see कि भाई इस बार क्या आउटपुट आता है 0.5 पे, ठीक है. ओके, थोड़ा सा अलग आया, बस एक टोकन चेंज हुआ, अदरवाइज सारे सेम टोकन से. लेट्स ट्राई टू यूज टेम्परेचर एज 1. देन with 1 temperature it gave a new tokens, right? And let's try to run this with 1.5. तो क्या होता है, let's try to see. We are expecting some more tokens, मतलब new tokens to be there, right? तो देखो sushi, ramen, lasagna, ये सारे आ गए हैं, yeah, burritos and all. So as you can see with 1.5 the randomness is increasing, it's becoming more creative. तो इसी को एक बार और मतलब इस तरीके से चेक करने में थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा. So let's try to, as we guys are Python programmers, so we can code a helper function and directly use it to observe what sort of difference we can expect when we are using different values for the temperature. So let's try to code helper function def check output, ठीक है. इसके अंदर हम क्या क्या पास करने हैं, सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट देन द टेम्परेचर वैल्यू, राइट. इसके अंदर हम ये पास करते हैं. रिस्पॉन्स में यहीं से उठा लेता हूँ, रिस्पॉन्स, यस, ओके. जस्ट कॉपी दिस एंड देन यू कैन पेस्ट इट हेयर. मैसेजेस के अंदर सिस्टम मैसेज में यू कैन सिंपली रिप्लेस दिस विद सिस्टम एंड देन रिप्लेस दिस विद प्रॉम्प्ट, right? Then temperature value can be replaced with temp and just return the output. Cool.
So this way it can be done. Now let's let's try to use this helper. Temp values 0, 0.25, 0.75, 1, 1.52. ठीक है, let's just keep it simple and then execute system level prompt के system level command के you are a system messages, you are a traveler who and who has traveled many places, right? Complete the sentence in short. ठीक है, yeah, complete the sentence in short. ठीक है, उसके बाद prompt की वैल्यू सेट कर लेते हैं. prompt क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यूजर? द prompt that it's asking, this weekend I'll be traveling to for okay for I in temp vals print temperature string I, right? Then yeah, new line character, then print for. अब अपन चेक क्या करना चाहते हैं कि हर टेम्परेचर वैल्यू पे जो भी 0 है 0.25 पे हर उस पे 3-4 बार वो रन करके देखे कि क्या 0.25 पे नए टोकन्स भी आ रहे हैं. कि क्योंकि आई सेड कि if its value is 0 so it expects that same token will be repeated, right? So यही हमें चेक करना है. Let's try to check this thing. ठीक है, for j in range 0 to 3. ठीक है, print prompt plus check out system prompt I. So temperature with 0 value output is I'll be traveling to इतना exact same output. I'll be traveling to again Italy वाला ही आ रहा है. ठीक है, अब 0.75 पे it's giving different outputs for each of the time जब भी हम रन कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी. 1 पे भी इसी तरीके से ये डिफरेंट आउटपुट आया. इसको स्क्रॉलेबल करते हैं. 1 पे भी देखो, ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी इन इटली, 2 बार कोस्टल सिटी इटली आया, यूरोप आया. देन उसके बाद इसने 1.5 पे कॉजी माउंटेन and where, so this way it's giving output. Then Barcelona का दे दिया, यूरोप, पेरिस. then 2 पे देखो we are expecting कि it's going to give different outputs, extremely different output. तो yeah, एक बार देख लेते हैं. कुछ error आया है, why it gave the model invalid Unicode. What should this happen in real situation? I don't think it should be there because let's try to rerun. Upon re-executing this, let's try to see whether it's giving. It should not give the error it was giving. Okay, 1 पे आया, 1.5 पे आया, then 1.5, then 2 पे 8, 2 and third as well. Yeah, so there's no such issue. कुछ rare case में कुछ उनकी पे की वजह से issue था. I have made no such change in the code as well. तो 1.5 पे 2 पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर बार देखो बिल्कुल डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं, राइट? I'll be traveling to such and such places, such and such places. तो ये डिफरेंट आउटपुट दे रहे हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू यू टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से रिस्पॉन्स में डिफरेंस आता है विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर. I hope now you are having some sort of idea about how you can tweak the value of temperature and other parameters. In the next set of videos, we'll be talking about the other parameters like top P, presence, penalty, and there's one more, frequency penalty. Yes. So इन तीनों parameters के बारे में भी study करेंगे. इनका working थोड़ा सिमिलर है.
पर कॉन्सेप्चुअली जो सेलेक्ट वर्क करने का तरीका है दैट इज टोटली डिफरेंट. So please make sure you have a look on those videos as well. Stay tuned, subscribe to our channel. Thanks for watching.